नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की ठान ली है? क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपनाया है, जिस तरह से उनका बयान सामने आ रहा है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। 1 लाख चौलों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या फिर नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी, अब वहां भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है ममता और कांग्रेस पार्टी के बीच में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है ममता और कांग्रेस पार्टी के बीच में? देखिए, मैंने कहा था जब ये इंडी गठबंधन की तैयारी हो रही थी कि इतने सारे कंट्राडिक्शन है इस गठबंधन के अंदर कि सारे लोग अपने अपने हाथों में खंजर लेकर के बैठे हुए हैं। मोदी से तो लड़ेंगे बाद में, इंडी गठबंधन के अंदर ही जिसको जहां मौका मिलेगा वो खंजर भोंक देगा। एक दूसरे को कुचल के ही ये आगे बढ़ सकते हैं, यही राजनीतिक स्थिति है। कांग्रेस पार्टी लालू को दबा करके ही आगे बढ़ सकती है, अखिलेश को दबा करके ही आगे बढ़ सकती है, ममता बनर्जी को हरा करके ही आगे बढ़ सकती है। और कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए तो करेगी नहीं, तो लाजमी बात है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से क्या हो गया। अभी कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी तो नीतीश बाबू इसलिए नाराज हो गए थे कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा भाव दे दिया था। स्टेज पे भी बैठी तो बगल में ममता को बिठाएं, डिनर भी हुआ, ममता को बगल में बिठाएं, और ममता बनर्जी अभी सूद समेत वापस कर रही है। क्यों? राजनीति का खेल अलग है। ये बच्चे अमेच्योर्स जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, वो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो यही होगा। इनको लगा कि ममता दीदी करेंगे, ममता दीदी से हमारा बहुत अच्छा पर्सनल रिश्ता है, राहुल गांधी बयान देंगे, जयराम रमेश मीडिया में आकर के कह देंगे कि ममता दीदी तो कभी भी इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ के जा सकती, शी इज आवर मेन लीडर। ये कहने से ममता बनर्जी छोड़ देगी? तुम्हारा गेम प्लान को सक्सेसफुल होने देगी? उसी दिन ये तय हो गया था कि ये होगा। अगर कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस को देखें, जब वो असम में थे, हमने पहले ही कहा था कि ये बंगाल जाएगा, ममता बनर्जी ऐसी की तैसी कर देगी राहुल गांधी की। कारण रूट ही ऐसा था। कूच बिहार में आप घुसे, चिकन नेक पे गए, मालदा चले गए, मुर्शिदाबाद चले गए, अरे बाबा वो हार्डकोर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, वही तो ममता बनर्जी का ऑक्सीजन है। आप वहां किस लिए गए? किस लिए गए? तो आपको जरा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, दिनाजपुर है, वो चिकन नेक है, यही वो जगह है जहां वामपंथी और कांग्रेस पार्टी अभी भी थोड़ी सी जीवित है। और ममता बनर्जी की पूरी राजनीति किस चीज पे आधारित है? वो हिंदुओं का एक सेक्शन जो सेक्युलरिज्म के नाम पे बुद्धि भ्रष्ट जिनकी हो गई है, जिनको ना अपनी आइडेंटिटी ना अपना पहचान, मैं उनको कहता हूं वो बीफ ईटिंग भद्रलोक। बंगाल में बीफ ईटिंग हिंदू कम्युनिटी है, बीफ खाने वाले। वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही इनलाइटेंड फील करते हैं। पब्लिक में ड्राइंग रूम में बात करो तो वो बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल से भी हार्डकोर बातें करते हैं, गालियां देते हैं।
सर्टेन कम्युनिटीज को। ये दोगलापन है उन हिंदू कम्युनिटी का। तो उनकी वजह से, और 30%, 32%, अब कुछ लोग तो कहते 35%, वो मुस्लिम वोटर्स, इन लोगों के साथ इनका अपना जो है वोट। अब ममता बनर्जी को लगा कि भाई उसी समय ही उनका जो है एंटीना खड़ा हो गया, कह रहे ये राहुल गांधी कर क्या रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में ऐसे लोग नजर भी आए थे, अरे वो तो झंडा भी लहरा रहे थे, झंडा भी लहरा रहे थे। आप ये देखिए, जिस दिन हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया ये राहुल की न्याय यात्रा नहीं है, मियां यात्रा है, ममता बनर्जी ने मैप निकाला हुआ किधर किधर से जा रहा है देखो। तो बंगाल में भी आपने ही काम किया। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी भड़क गई। लेकिन ममता बनर्जी के आए दिन इस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं, हम एकजुट हैं, गठबंधन में साथ रहना जरूरी है, बीजेपी को हराना है। यही मूर्खता है। क्या बैकफुट पे है कांग्रेस पार्टी? इनको मैं बताया ना, ये मूर्खता है। बैकफुट और फ्रंट फुट तो वो लोग जो चतुर होते हैं। ये राहुल गांधी मूर्खों की जमात के साथ बैठ करके प्लानिंग करता है। आप हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया दिल्ली में कह रहे हो ममता बनर्जी कहने जा रहे, ममता बनर्जी को उसको लेना देना नहीं है कुछ कि राजदीप सरदेसाई क्या कह रहा है, वो एनडीटीवी क्या कह रहा है, ये दलाल पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी मीडिया को लेकर के ज्यादा वरीड होती है जो बांग्ला लैंग्वेज में है, जो बंगाल में चलता है। और वहां कौन नजर आता है? वहां अधीर रंजन चौधरी नजर आते हैं। अधीर रंजन चौधरी की हिम्मत हो गई कि आप कह देंगे ममता बनर्जी को कि तुमको पहली बार जो है मंत्री जो है सोनिया गांधी के भीख की वजह से मिली। सोनिया गांधी नहीं होती तो मंत्री तक नहीं बन पाती। ये बयान आपने दिया। ममता बनर्जी यहां पे जो चला रही है वो फासिज्म चल रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी वहां गालियां दे रहा है और जयराम रमेश माला जप रहे हैं। वो टीएमसी में सब बेवकूफ बैठे हुए हैं, आपके गेम प्लान को समझेंगे नहीं कि क्या चक्कर है। आपका लोकसभा में जो लीडर है वो रोज मीडिया में जाकर के गालियां दे रहा है ममता बनर्जी को, तुम जो है माला जप रहे हो, तो ये तो चलेगा नहीं। लेकिन यही बात नहीं है, सिर्फ ये रिश्ते इसलिए खराब हो गए हैं, इसलिए गाली गलौज, इसलिए खदेड़ दिया गया। भाई मुर्शिदाबाद में, मालदा में आपने पब्लिक रैली करने का परमिशन मांगा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि अगर वहां पे स्ट्रेंथ आ जाता, 1 डेढ़ लाख लोग खड़े हो गए होते, ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई होती। कभी ऐसा होता है भाई, अमित शाह वहां गए, पीछे पीछे ममता बनर्जी भी रैली कर रही है। मतलब मुर्शिदाबाद से निकले राहुल गांधी, मुर्शिदाबाद में रैली कर रही है ममता बनर्जी। क्यों? मुर्शिदाबाद में 76%, 70% के आसपास जो है वहां मुस्लिम वोटर्स हैं। ये वो इलाका है, आप वहां पर रैली करेंगे, वहां जरा सा भी इंपैक्ट हो गया तो मुस्लिम वोट तो एक मुश्त जाता है ना। एंटी बीजेपी को हराने वाला कोई भी हो, लंगड़ा लूला कोई भी हो, उसको मुस्लिम कम्युनिटी एक मुश्त वोट करती है। और जहां ये राहुल गांधी के विजिट का इंपैक्ट, रैली का इंपैक्ट जरा सा भी नजर आ गया तो नुकसान किसको होगा? तो ममता बनर्जी ने निकाला अपना खंजर। राहुल गांधी खंजर निकाल रहे थे धीरे धीरे, ऊपर से जो है वो पेपर से छिपा करके मार रहे थे टीएमसी को। टीएमसी वाले ने पकड़ लिया। लेकिन इतना ही नहीं है, ममता बनर्जी के पास ये इंफॉर्मेशन है, और जो आपने झंडे की बात की, वो झंडे नजर आ रहे थे कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, और ये फुरपुरा शरीफ का जो इमाम है सिद्दीकी, उसके साथ, अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलके ये लोग एक फ्रंट बना रहे हैं। और ये लोग फुल्ली रिलाय करने वाले हैं मुस्लिम वोटर्स के ऊपर। और मुस्लिम वोट बैंक में अगर डेंट लगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार अलग, ममता बनर्जी का जो प्रो मुस्लिम सरकार का इमेज अलग, जिस तरीके से वहां पे घटनाएं घटी हैं वो अलग, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से हवा में है वो अलग। तो एकजुटता जो है वहां पे
भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले बार 18 था, इस बार 30 जाने की उम्मीद है। तो ममता बनर्जी क्या करेगी? चुनाव हारने के लिए वो कर रही हैं, राहुल गांधी की आरती उतारेंगी या उनको खदेड़ेंगी? तो यही काम ममता बनर्जी कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने संदेह जताया है कि क्या पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएंगी या नहीं। वैसे जो कांग्रेस पार्टी की हालत है उसको देखकर लगता तो नहीं है कि चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी। ना राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नजर आ रहा है और ना ही कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति सफल होती नजर आ रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।